नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बंगाल चुनाव के नतीजे, ममता बनर्जी ने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ही मना कर दिया। हाल में क्या प्रावधान है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं विद्वान अधिवक्ता, संविधान के विशेषज्ञ, बिहार के जेठमलानी वाईबी गिरी जी। गिरी साहब, अभी तो बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया। ममता बनर्जी कह रही है कि इस्तीफा ही नहीं देंगे। कोई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई समस्या नहीं है। जो उनका स्टैंड जो उन्होंने लिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के प्रावधानों के विरोध में है और एंटी डेमोक्रेटिक है। आपको दो चार प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का बता देते हैं जिसके अनुसार उनका जो स्टैंड है कि इस्तीफा नहीं देंगे, सरासर गलत है, असंवैधानिक है। एक आर्टिकल 163 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। और आर्टिकल 164(2) में है कि चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मतलब गवर्नर के इच्छा जब तक रहेंगे। लेकिन प्लेजर बड़ा डिफाइंड हुआ है बहुत सारे जजमेंट में कि जब तक मुख्यमंत्री को मेजॉरिटी इन द हाउस रहेगा तब तक गवर्नर को भी ये पावर नहीं है, माननीय राज्यपाल को भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके। एक व्यवस्था और है आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो व्यवस्था करता है कि टेन्योर ऑफ द हाउस का, असेंबली का टेन्योर कितना है, तो मैक्सिमम 5 बरस रह सकता है। तो जिस हाउस में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हुई या जिसकी एमएलए रही, उस हाउस का टर्म 7 इस महीना के 7 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो वो हाउस स्वतः समाप्त माना जाएगा और लेकिन उसके पहले नया हाउस का इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक तरीके से करा दिया है, और जिसमें मेजॉरिटी पार्टी जो पहले थी उसको मात्र 80 सीट मिला है, और जो पहले माइनॉरिटी पार्टी थी उसको 100 करीब 2204-5 बहुमत सीट मिला है। मायावती कह रहे हैं कि ममता जी स्वयं चुनाव हार गई हैं, अब वो विधायक भी नहीं रही है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको कंटिन्यू करने का कोई ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना मोरल राइट है, ना डेमोक्रेटिक राइट है। अब इसका निदान बहुत साधारण है, गवर्नर चाहे तो उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, निदान तो यही है, वो करेंगे इस्तीफा नहीं देंगे तो गवर्नर डिसमिस कर देंगे और नई सरकार बना लेंगे। 356 का भी इस्तेमाल करके उसमें भी उनको हटाया जा सकता है। गवर्नर भी को अधिकार है, उनको हटा देंगे। और यदि गवर्नर उनको हटा देते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ पावर 164(2) में, तो ये माना जाएगा कि ये वैध एक्शन हुआ है, वैलिड एक्शन हुआ है माननीय राज्यपाल का, इसलिए वो भी एक निदान है। देखिए, चीफ मिनिस्टर वही हो सकता है प्रदेश का जो कलेक्टिवली, जिसका हाउस में जो संविधान कहता है कि मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, टू द हाउस विच इज इन फंक्शन। तो अभी के हाउस के फंक्शनिंग में जिसको मेजॉरिटी होगा, जिस नेता को वो मेजॉरिटी पार्टी जिसको अपना नेता चुनेगी, वही लीडर ऑफ हाउस होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। यही संवैधानिक व्यवस्था है। इसलिए हम समझते हैं कि, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, इसको कितना बड़ा संवैधानिक संकट मान रहे हैं आप? नहीं, 2 बार ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसे तो इस तो अपने आप में पहला बार। अदरवाइज तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन यही रहा है कि जैसे भी चीफ मिनिस्टर या उनकी पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो वो स्वतः जाके इस्तीफा देते। यही हेल्दी ट्रेडिशन रहा है। बिल्कुल। एक बार केजरीवाल साहब जेल जाने के पहले बिना रिजाइन किए जेल से ही मुख्यमंत्री का ऑफिस संभाले रहे। एक वो डिपार्चर कर दिया। दूसरा ये हो रहा है कि इलेक्शन में हार जाने के बाद भी, अरे वो तो
उनका सी हैज बीन सीज्ड टू बी ए चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली अंडर द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सी हैज सीज्ड टू बी, माने वो स्वतः उनका चीफ मिनिस्टर का पद समाप्त हो गया। चुनाव आयोग का क्या अधिकार होता है, क्या पावर होता है? चुनाव आयोग का पावर है, चुनाव आयोग करा दिया, 5 साल के अंदर कराना है करा दिया, लिस्ट निकाल दिया, ये जिन गए हैं। अब कोई व्यथित है इलेक्शन के रिजल्ट से तो उसको इलेक्शन पिटीशन या अन्य रीट वगैरह फाइल करके कोर्ट में चुनाव कर। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के पास रास्ता क्या है? वो कोर्ट में जा सकती हैं, कहें कि चुनाव अवैध हुआ है, लेकिन स्वतः वो डिक्लेयर नहीं कर सकती है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको नहीं है आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को कि कह दें कि चुनाव अवैध हुआ है। ओकर ऐसा बूथ लूट लिया गया, धांधली हुई, इसका तो रेमेडी कोर्ट ऑफ लॉ है, डिसाइड करेगा। तो कोर्ट इतना जल्दी कोई डिसाइड करेगा? सरकार तो बन जाएगी। सरकार तो बन चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनली। चुनाव में जैसे ही गजट पब्लिकेशन हो गया एमएलए का, न्यू एमएलए का, तो बन गया। अब तो प्रोसीजर और फॉलो करना है, तो कोई फायदा नहीं है इस सब ड्रामा। ना, ये हास्यास्पद बात है। ये संविधान का सम्मान करना चाहिए और खासकर ऐसे लोग जो संविधान के दुहाई देते हैं उन लोगों को तो और संविधान का सम्मान देना चाहिए। चलिए, तो वाईवी गिरिजी ने क्लियर कर दिया है कि ममता बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं है और जो कर रही हैं वो असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा ही, वो चाहे कुछ भी कर ले। तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो कोर्ट जाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट से ही उनको न्याय मिल सकता है।